स्वागत है आपका हमारे चैनल KTV स्टोरी में, जहां आपको सुनने मिलती है दिलचस्प तिलिस्मी जादुई कहानियां। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर आपके पास भी ऐसी ही दिलचस्प और मज़ेदार कहानियां हैं तो आप हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। ईमेल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत दिन हुए बगदाद में एक जगत विख्यात हारून उल रशीद नामक खलीफा का राज्य था। उन दिनों बगदाद में एक साधारण सौदागर भी रहता था। उसकी न कोई बीवी थी और न कोई संतान। वह ज्यों त्यों करके अपने दिन बिता रहा था। एक रात जब वह अपने मकान में सोया हुआ था तो उसने एक स्वप्न देखा। उसने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति आकर उसकी चारपाई के पास खड़ा हो गया है। उस वृद्ध ने उसको फटकार सुनाते हुए कहा, अरे मूर्ख, तू मक्का मुअज्जमा हज के लिए क्यों नहीं जाता? उस दिन अली ख्वाजा ने उसकी ओर बिल्कुल ध्यान न दिया, परंतु वही स्वप्न वह प्रति रात लगातार कई दिनों तक देखता रहा। तो उसे भय लगने लगा कि इस वृद्ध की आज्ञा का पालन न करो तो हो सकता है कि किसी प्रकार का दुख मुझ पर आ जाए। यह सोच उसने जल्दी से जल्दी समय निकालकर हज यात्रा को जाने का निश्चय कर लिया। मन में ऐसा निश्चय करके उसने पहले तो अपनी दुकान का माल बेच डाला, बाद में अन्य सामान और अंत में दुकान के भी दाम वसूल कर लिए। इस तरह जो धन उसने इकट्ठा कर लिया उससे उसने हज यात्रा का प्रबंध कर लिया। इतना करने पर भी उसके पास कुछ सोने की मोहरें बच रही। अब उसे यह चिंता लगी कि इनका क्या किया जाए। वह इनको सुरक्षित करने के उपाय पर सोच विचार करने लगा तो उसे एक ख्याल आया। उसने इन मोहरों को एक मर्तबान में डाल दिया और ऊपर से ताज़ा जैतून भर दिए। मर्तबान का मुंह हर ठीक तरह से ढककर उसने मर्तबान उठाया और अपनी एक सौदागर मित्र के पास ले गया। उसने उससे कहा, भाई, आप जानते हैं कि मैं हज करने को जा रहा हूँ। मेरे पास जैतूनों का यह मर्तबान बचा हुआ है। क्या आप इसे अपने पास रख लेंगे? मैं जब लौटूंगा तो वापस ले लूंगा। सौदागर ने उत्तर दिया, भाई अली, यह भी कोई पूछने की बात है? तुम यह चाबियां लो और मेरे मालगोदाम में जिस जगह चाहो रख दो। आप जब लौटेंगे तो जो का त्यों वही पड़ा मिलेगा। इस पर अली ख्वाजा ने चाबियां ली और अपना मर्तबान उसके मालगोदाम में एक कोने में रख दिया। सौदागर को धन्यवाद देकर वह दूसरे दिन हज यात्रा के लिए रवाना हो गया। दिन बीतते गए, यहाँ तक कि 7 बरस हो गए और अली ख्वाजा वापस न लौटा। इतनी देर में एक दिन सौदागर की पत्नी को जैतूनों के खाने का ख्याल आया और वह अपने पति से बोली, बहुत दिन से हम लोगों ने जैतून चखे तक नहीं। पत्नी की बात सुनते ही सौदागर को अली ख्वाजा के जैतूनों के मर्तबान की याद आई और वह बोला, तूने जैतूनों का नाम क्या लिया कि एक भोली बिसरी बात याद दिला दी। मुझे इस समय अली ख्वाजा की याद आ गई जो आज से 7 वर्ष पहले हज के लिए गया था और जाते समय मेरे पास जैतून से भरा मर्तबान अमानत रूप में छोड़ गया था। न मालूम अली ख्वाजा का क्या हुआ, वह जीवित है या मर गया, इसका इल्म खुदा को ही है। सौदागर की बीवी ने पूछा, पर इसकी याद आपको किस तरह आई? इस पर सौदागर बोला, वह जो जैतूनों का मर्तबान मेरे गोदाम में छोड़ गया है, चलो उसी में से इस समय जैतून निकाल लें। वह अवश्य मर गया होगा, मुझे उसके वापस लौट आने की अब कोई आशा नहीं। उसकी बीवी, जो एक नेक दिल औरत थी, उससे मनाही करते हुए बोली, खबरदार, ऐसी बात न करना, यह तो अमानत में ख़यानत है। हो सकता है वह जीवित हो और लौट आए, फिर आप क्या कहेंगे उससे? कितनी शर्म की बात होगी यह। मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ कि ऐसा बुरा काम मत करो। कितनी भोली है तो, और कितनी बेसिर पैर की बात करती है। न तो अली ख्वाजा वापस आएगा और न मुझे उसके सामने लज्जित ही होना पड़ेगा। मैं दावे से कहता हूँ कि वह मर चुका है। आपकी इच्छा जो चाहे सो करें, पर मेरी मर्जी इसमें नहीं है। मेरा दिल तो यही कहता है कि ऐसा करना अपराध है। इस पर भी यदि आपकी इच्छा हो तो निकाल लीजिए, परंतु बाद में मुझसे यह न कहिएगा कि तूने नहीं कहा था। सौदागर को बीवी की बात न माननी थी और न ही मानी। उसने हाथ में दिया लिया और मालगोदाम की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर उसने मर्तबान को एक कोने में पड़ा पाया। उस पर गर्द और मिट्टी की तह जमी हुई थी। उसने उसको झाड़कर साफ किया और ऊपर का ढक्कन खोला। ढक्कन खोलने से उसके बीच में से सड़े हुए जैतूनों की सरांद आई और उसका दिमाग चाटने लगी। इस पर उसने मर्तबान को उठाया और पास ही एक मेज पर ले आया। उसने ये देखने के लिए कि अच्छे अच्छे जैतून कौन कौन से होंगे, मर्तबान को मेज पर उलटा। उलटने के साथ ही उसमें से एक मोहर नीचे गिर पड़ी।
सौदागर ने कहा, अरे ये क्या, ये मुहर कैसी? कहकर उसने जल्दी से मर्तबान में हाथ डाला तो देखा कि उसमें जैतूनों के नीचे मोहरें भरी पड़ी है। मोहरें देखते ही उसके मन में लोभ हुआ और नीयत बदल गई। उसने यह तय कर लिया कि जो भी हो यह बात बीवी से न कहूंगा। फिर वह बीवी के पास गया और बोला, तुम्हारा कहना ठीक है, जैतून तो गल सड़ गए हैं, एक भी काम का नहीं है, सो मैंने फिर से मर्तबान को वैसे ही बंद करके रख दिया है। अगर अली ख्वाजा लौटकर आया भी तो उसको पता न चलेगा कि यह खोला गया है। बीवी ने फिर कहा, मैं फिर भी यही कहूंगी कि आपने इसको खोलकर अच्छा नहीं किया। खाना खाकर सौदागर किसी बहाने से फिर माल गोदाम में गया। उसने मर्तबान में से सारी मोहरें निकालकर अपने संदूक में रखी। दूसरे दिन उसने बाजार से नई ताज़ा जैतून लाकर उनको मर्तबान में भर दिया और उसी स्थान पर रखा जहां पर अली ख्वाजा ने रख दिया था। संयोग से दूसरे ही दिन अली ख्वाजा लौट आया और सीधा सौदागर के पास गया। उसे जीवित देख सौदागर तो चकित रह गया, परंतु अपनी हैरानी को छिपाते हुए उसने अली ख्वाजा का खूब स्वागत किया। कुछ समय तक कुशल समाचार पूछने के बाद अली ख्वाजा बोला, भैया क्या मेरा मर्तबान सुरक्षित है? अरे हाँ, बिल्कुल उसी तरह और उसी स्थान पर जहां तुम छोड़ गए थे। मुझे क्या पड़ी थी कि उसको देखता। ये लो चाबियां और निकाल कर ले जाओ। अली ख्वाजा ने चाबियां ली और मालगोदाम की ओर गया। उधर से मर्तबान निकाल कर लाया। उसने उधर 1 मिनट भी न खोया और सीधा अपने मकान पर गया। वहां जाकर उसने मर्तबान को खोला, परंतु उसने एक भी मुहर न पा और ताजे जैतून भरी देख उसका हर्ष शोक में बदल गया। उसके होंठ सूख गए। वह पागल की तरह सौदागर के पास भागा भागा आया और वहां पहुंचकर बोला, मित्र, तुम मुझे इस प्रकार एकदम लौट आते देखकर अवश्य हैरान हो गए होगे, परंतु मैं ये कहने आया हूं कि मुझे अपने मर्तबान में रखी हुई 100 मुहरें नहीं मिल रही है। ये क्या बात है? मैंने इन्हें जैतूनों के नीचे छिपाकर रखा था। यदि आप किसी कारणवश निकालकर अपने काम में लाए हो तो कोई बात नहीं, जब आपकी इच्छा हो दे देना। हाँ, मुझे इस समय केवल रसीद लिख दे। सौदागर की नीयत बदल चुकी थी, इसलिए उसने इस बात का उत्तर पहले ही सोच रखा था। अतः जब अली ख्वाजा ने यह प्रश्न किया तो वह बोला, आप किन मोहरों की बात करते हैं? मेरी समझ में तो कुछ आया ही नहीं। क्या आपको अपना मर्तबान जो का त्यों पड़ा हुआ नहीं मिला? मुझे क्या मालूम कि आपने इसमें क्या रखा था। आपने चाहे इसमें मोहरें रखी हो चाहे राख, जो कुछ भी रखा होगा वह उसी में होगा। मैंने तो उसे छुआ तक नहीं। सौदागर से यह उत्तर पाकर अली ख्वाजा की आंखों से टप टप करके आंसू बह चले। वह सिसकियां भरता हुआ बोला, खुदा के लिए मुझ गरीब पर रहम करो। मेरी जन्म भर की कमाई इतनी ही थी, मुझ पर तरस खाओ। खुदा का वास्ता देता हो, मुझे मेरा धन लौटा दो। अली ख्वाजा के इस प्रकार गिड़गिड़ाने का सौदागर के मन पर वही प्रभाव हुआ जो मरुस्थल पर वर्षा का। वह टस से मस न हुआ। यह देख अली ख्वाजा ने फिर कहा, अच्छा, तो मैं काजी के पास अपना प्रार्थना पत्र दूंगा। वह वहां से निकलकर सीधा काजी की अदालत में गया। अपना हाल सुनाया, परंतु कोई गवाह न होने के कारण उसका मुकदमा खारिज हो गया। यद्यपि काजी की अदालत में वह हार गया, तथापि उसने हिम्मत न हारी और अपनी कहानी खलीफा तक पहुंचाने का निश्चय कर लिया। उसने एक नया प्रार्थना पत्र तैयार किया। उसे लेकर वह शहर के ऐसे स्थान पर खड़ा हो गया जहां से खलीफा का आना जरूरी था। खलीफा मस्जिद से नमाज पढ़कर लौटे तो अली ख्वाजा ने अपना प्रार्थना पत्र उनके रथ में फेंक दिया। खलीफा ने उसे उठाकर रख लिया। महल में पहुंचने पर उसको पढ़ा। एक बार पढ़कर उसको फुर्सत में फिर देखने के लिए रख दिया। खलीफा की आदत थी कि वह रात के समय वेश बदलकर शहर में इस बात का पता करने जाता था कि कोई किसी पर जुल्म तो नहीं करता। इस रात जब खलीफा अपने प्रधानमंत्री सहित गश्त पर निकले तो एक स्थान पर उन्हें कुछ शोर सा सुनाई दिया। वे दोनों उस स्थान के समीप पहुंचे तो एक दरवाजे की आड़ में छिपकर देखने लगे। उस स्थान पर कुछ बालक अपने खेल में लगे थे। इनका खेल देखने के लिए खलीफा वहीं रुक गए और गुप्त रूप से देखने लगे। चांदनी रात थी। वे सब बालक एक विशेष स्थान पर गए। वहां एक बालक ने कहा, मित्रों, अब काजी का खेल खेलें। मैं काजी बनता हूं और तुम लोग अली ख्वाजा और सौदागर को मेरे पास न्याय के लिए बुलाओ। खलीफा ने यह शब्द सुने तो उन्हें उस प्रार्थना पत्र की याद आई जो उन्हें दिन में प्राप्त हुआ था। अतः उन्होंने वजीर से तब तक वहीं ठहरने के लिए कहा जब तक ये बालक खेल न खत्म कर लें। इसके बाद उन बालकों ने इस नाटक के पात्र भी आपस में ही नियुक्त किए और उनकी अदालत शुरू हुई।
काजी बना हुआ बालक गंभीर मुद्रा में पास ही एक बड़े से पत्थर को कुर्सी बनाकर बैठ गया। 2 अफसरों ने बालक अली ख्वाजा और सौदागर को अदालत में हाजिर किया। इस पर बालक काजी ने जबान खोली। सौदागर, तुम्हें इस अभियोग के उत्तर में अपना पक्ष पेश करने की आज्ञा दी जाती है। कहो, तुम्हें क्या कहना है? बालक सौदागर ने उत्तर दिया, सरकार, अली ख्वाजा का अभियोग झूठा है। मुझे मोहरों का पता तक नहीं है। यदि आपका हुक्म हो तो मैं कसम खाने को तैयार हूं। काजी, नहीं, कसम खाने की आवश्यकता नहीं है। मैं पहले उस मर्तबान को देखना चाहता हूं। अली ख्वाजा, क्या तुम उसे साथ लाए हो? नहीं हुजूर। तो लाकर अदालत में पेश करो। बालक अली ख्वाजा चला गया और कुछ ही समय में एक मर्तबान लाकर काजी के सामने रख दिया। अब काजी ने पूछा, क्या यह वही मर्तबान है? अली ख्वाजा और सौदागर ने देखकर कहा, हाँ हुजूर, ये वही मर्तबान है। तब काजी ने उसका ढक्कन उठाने की तथा एक जैतून लाकर दिखाने की आज्ञा दी। जैतून उनके सामने पेश किया गया। उन्होंने ऐसा अभिनय किया मानो जैतून छक रहे हो और कहा, ये तो बड़ी स्वादिष्ट जैतून है, बिल्कुल ताजा, मानो आज ही पेड़ पर से उतारे गए हो। पर अली ख्वाजा, तुम तो कहते हो कि ये 7 साल पुराने हैं। अच्छा तो यह है कि इसकी जांच के लिए किसी जैतून बेचने वाले को अदालत में बुलाया जाए ताकि वह इनकी परख करके बताए। इस पर एक जैतून बेचने वाले को हाजिर किया गया। काजी बने हुए लड़के ने उससे पूछा, सौदागर, जैतूनों की आम आयु क्या होती है? वे कितने समय तक ठीक रखे जा सकते हैं? ठीक ठीक और सोच समझकर दोनों बातें बताओ। सरकार, यह फल केवल 3 वर्ष तक ठीक रखा जा सकता है। इसके बाद यह खाने के काम का नहीं रहता। काजी, अच्छा, तो इस जैतून को चखो और बताओ कि यह कितने समय पुराने हैं। उसने मानो जैतून हाथ में लिया और चखा, फिर कहा, यह तो बिल्कुल ताजा है। मालूम होता है कि इनको रखे अभी 3 महीने से अधिक नहीं हुए। काजी ने कहा, फिर सोचकर उत्तर दो, भूल न करना। ये दोनों कहते हैं कि यह 7 वर्ष पुराने हैं। इस पर अपराधी सौदागर ने कुछ कहना चाहा, परंतु काजी ने डांटते हुए कहा, जबान बंद करो, एक तो चोर और दूसरे चतुर। सिपाहियों, इसे ले जाओ और फांसी पर लटका दो। यह अपराधी है। उस बालक सौदागर को सिपाही ले गए और झूठ मूठ फांसी दी तो सब बालक खूब तालियां बजा बजा कर खुशियां मनाने लगे। खेल खत्म हो गया। खलीफा और वजीर भी वहां से चल दिए। उन्होंने वजीर से कहा, इस बालक का पता निकालो और कल दरबार में हाजिर करो। सौदागर और अली ख्वाजा को भी उस मर्तबान के साथ पेश करो। एक जैतून बेचने वाले को भी साथ ही हाजिर करो। दूसरे दिन इन सबको दरबार में पेश किया गया। खलीफा ने बालक को अपने पास एक अच्छा स्थान दिया और कहा, बालक, ये हैं अली ख्वाजा और सौदागर, इनका न्याय करो। बालक ने ठीक उसी तरह से न्याय किया जैसे उसने खेल में किया था। सौदागर समझ गया कि वह बच नहीं पाएगा। वह रोने पीटने लगा और दया के लिए प्रार्थना करने लगा, परंतु खलीफा ने डांट कर कहा, इसको ले जाकर फांसी पर लटका दो। सौदागर से पहले मुहरें वसूल की गईं और बाद में उसे फांसी दी गई। बालक की प्रशंसा हुई और खलीफा ने उसको उचित इनाम देकर घर लौटा दिया। इस तरह बालक ने खेल ही खेल में एक कठिन मुकदमा हल कर दिया। बहुत पुरानी कहानी है। तब पेरू में एक शक्तिशाली राजा राज्य करता था। उसका साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। राजा के संदेश लाने ले जाने के लिए दरबार में संदेशवाहकों की एक पूरी टोली काम करती थी। हुलाची नाम का व्यक्ति उस टुकड़ी का मुखिया था। राजा हुलाची पर बहुत विश्वास करता था। अगर राजा को कोई अत्यंत महत्वपूर्ण और गुप्त संदेश भेजना होता हो, वह हुलाची को ही सौंपता था। हुलाची बहुत वीर और दयालु स्वभाव का था। शुरू शुरू में तो सब ठीक ठाक चला, लेकिन अब उसका स्वभाव ही उसके रास्ते का रोड़ा बनने लगा। हुलाची किसी को दुखी नहीं देख सकता था। अगर वह रास्ते में किसी दीन दुखी को देखता तो सारा कामकाज छोड़कर उसकी देखभाल में जुट जाता। उस समय वह बिल्कुल भूल जाता था कि राजा ने उसे एक महत्वपूर्ण संदेश देकर भेजा है जिसे तुरंत पहुंचाना है। कई बार इस कारण से राजा के संदेश विलंब से पहुंचते। इससे कभी कभी नुकसान भी हो जाता। राजा को पता चला तो वह बहुत गुस्सा हुआ। उसने हुलाची को खूब डांटा फटकारा, चेतावनी दी कि अगर अब कभी संदेश विलंब से पहुंचा तो उसे कड़ा दंड दिया जाएगा। हुलाची सिर झुकाए सुनता रहा, लेकिन वह अपना स्वभाव न बदल सका। एक बार वह राजा का संदेश लेकर जा रहा था तो उसने एक व्यक्ति को बेहोश पड़े देखा। वह वहां रुकने को हुआ, लेकिन तभी उसे राजा की चेतावनी याद हो आई।
वह मन मारकर आगे बढ़ गया, पर सारे रास्ते उसका मन उसे कचोटता रहा। एक बार हुलाची संदेश लेकर पहाड़ी रास्ते से जा रहा था। आकाश में बादल घिरे थे, वर्षा हो रही थी। तभी उसने एक बुढ़िया को फिसल कर गिरते देखा। उसने झट दौड़कर बुढ़िया को पकड़ लिया। अगर हुलाची समय पर वहां न पहुंच जाता तो बुढ़िया हजारों फीट गहरी खाई में गिर जाती। लेकिन फिर भी बुढ़िया को काफी चोट आई थी। पत्थर से टकराकर उसका सिर फट गया था और खून बह रहा था। बुढ़िया बेहोश हो गई थी। हुलाची धर्म संकट में पड़ गया। अगर बुढ़िया की देखभाल करता है तो संदेश पहुंचने में विलंब हो जाएगा, राजा क्रोधित होंगे। और अगर संदेश देने जाता है तो देखभाल न होने से न जाने बुढ़िया की क्या दशा हो। वहां कोई था भी नहीं जिसे हुलाची बुढ़िया की देखभाल के लिए छोड़ जाता। हुलाची सोचता रहा। आखिर उसने निर्णय लिया कि चाहे जो हो वह बुढ़िया के स्वस्थ होने के बाद ही आगे जाएगा। हुलाची ने वहीं बुढ़िया के लिए एक झोपड़ा बनाया। उसकी मरहम पट्टी की ओर जब वह ठीक हो गई तो उसे एक गांव में छोड़कर आगे बढ़ चला। बुढ़िया ने हुलाची को खूब आशीर्वाद दिए। संदेश पहुंचने में बहुत देर हो गई थी। हुलाची समझ गया कि राजा इस बार अवश्य दंड देंगे, और यही हुआ भी। जब राजा को पता चला तो उसने हुलाची को न सिर्फ नौकरी से हटा दिया बल्कि अपना राज्य छोड़कर चले जाने का भी आदेश दिया। बेचारा हुलाची क्या करता? वह चुपचाप राज्य छोड़कर चला गया। वह सारा दिन इधर उधर फिरता रहता, जंगली फल फूल खाकर पेट भरता। कहीं किसी दीन दुखी को देखता या घायल जानवर पर नजर पड़ती तो सब कुछ भूलकर उसकी सेवा में लग जाता। लेकिन हमेशा तो ऐसे नहीं चल सकता था। हुलाची को कई कई दिन खाना न मिलता। एक दिन वह जंगल में घूम रहा था। उसने वहां एक झोपड़ी देखी। शायद कुछ खाने पीने को मिल जाए, ये सोचकर वह उस ओर बढ़ चला। जैसे ही हुलाची झोपड़ी के पास पहुंचा, एक बुढ़िया अंदर से निकली। यह वही बुढ़िया थी जिसे हुलाची ने खड्ड में गिरने से बचाया था। बुढ़िया भी उसे पहचान गई। वह हुलाची को झोपड़ी में ले गई और उसे भरपेट भोजन कराया। खाना खाते समय हुलाची की आंखों में आंसू आ गए। आज न जाने कितने दिन बाद उसने भरपेट भोजन किया था। बुढ़िया ने पूछा तो हुलाची ने सारी कहानी बता दी। सुनकर बुढ़िया ने एक जोड़ी चप्पल हुलाची को दी। बोली, बेटा इन्हें पहन ले। हुलाची आश्चर्य से बुढ़िया को देखता रहा। बात उसकी समझ में नहीं आई थी। बुढ़िया हुलाची के मन की बात समझ गई। मुस्कुराकर बोली, बेटा ये चप्पलें उड़ने वाली है। मैं एक जादूगरनी हूँ। मैं इतने दिनों से किसी ऐसे आदमी की तलाश में थी जो निस्वार्थ भाव से परोपकार करता हो। तो सचमुच बहुत अच्छा इंसान है। ये चप्पलें तेरे बहुत काम आएंगी। इन्हें पहनकर तू जहां चाहे जा सकेगा, जरा भी देर नहीं लगेगी। हुलाची जादुई चप्पलें पहनकर बाहर आया। उसने उड़ने की बात सोची तो सचमुच वह हवा में उड़ने लगा। यह देख वह बहुत प्रसन्न हुआ और बुढ़िया को धन्यवाद देकर वापस चल दिया। अब हुलाची फिर राजा के पास पहुंचा। राजा से कहा कि उसे फिर से नौकरी पर रख लिया जाए। अब वह बिल्कुल ठीक ठीक काम करेगा। राजा हुलाची को अच्छा आदमी समझता था। उसका गुस्सा भी उतर चुका था। उसने हुलाची को फिर से नौकरी पर रख लिया। हुलाची उन जादुई चप्पलों की मदद से पलक झपकते ही संदेश यहां से वहां पहुंचा देता था। इससे राजा बहुत खुश हुआ। एक दिन हुलाची संदेश लेकर उड़ा जा रहा था। एकाएक उसने नीचे देखा, एक आदमी एक चट्टान पर खून से लथपथ बेहोश पड़ा था। हुलाची आगे न जा सका। उसने वहीं उतरकर उस आदमी की मरहम पट्टी की, फिर आगे बढ़ा। इस बार संदेश पहुंचाने में फिर देर हो गई थी। राजा ने फिर उसे बुरा भला कहा। हुलाची ने मन ही मन निश्चय किया कि वह अपने काम से काम रखेगा, किसी और नहीं देखेगा और खाली समय में ही दीन दुखियों की सहायता का काम करेगा। एक दिन हुलाची एक जंगल से जा रहा था। तभी न जाने क्या हुआ, उसने देखा वह जमीन पर खड़ा है। वह उड़ते उड़ते एकाएक धरती पर उतर आया था। हुलाची ने फिर से उड़ने की इच्छा की, लेकिन कई बार इच्छा करने के बाद भी वह उड़ा नहीं, उसी जगह खड़ा रहा। हुलाची ने सोचा शायद जादुई चप्पलों का प्रभाव जाता रहा। वह खड़ा खड़ा सोच ही रहा था कि तभी वही बुढ़िया वहां आई। उसे देखते ही हुलाची ने सब कुछ बता दिया। सुनकर बुढ़िया ने आश्चर्य से सिर हिला दिया। बोली, बेटा ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये चप्पलें तो बहुत चमत्कारी है। ला मैं देखो क्या बात है। बुढ़िया ने चप्पलें स्वयं पहनी तो वह एकदम आकाश में उड़ने लगी। यह देखकर हुलाची चक्कर में पड़ गया। यह मामला क्या था? उसने बुढ़िया से चप्पलें लेकर पहनी, लेकिन वह नहीं उड़ सका। फिर तो कई बार ऐसा हुआ। बुढ़िया ने जब भी चप्पलें पहनी वह आकाश में उड़ने लगी और हुलाची उड़ने में सफल नहीं हुआ। यह देख बुढ़िया बोली,
बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि यह रहस्य क्या है। तभी हुलाची की नजर सामने गई। उसने देखा एक गाड़ी के नीचे एक घायल कबूतर पड़ा हुआ है। वह दौड़कर वहां पहुंचा। उसने कबूतर की मरहम पट्टी कर दी और इस बार जब उसने चप्पलें पहनी तो वह एकदम आकाश में उड़ गया। हुलाची तुरंत नीचे उतर आया। उसने चप्पलें बुढ़िया के सामने रख दी। बोला, अम्मा, ये उड़ने वाली चप्पलें तुम्हें ही मुबारक हो। क्यों बेटा? बुढ़िया ने पूछा। अब मैं समझ गया हूं कि मैं पहले क्यों नहीं उड़ पा रहा था और अब कैसे उड़ सका। असल में चप्पलें तो ठीक है, खराबी मेरे मन में ही है, हुलाची ने कहा। बुढ़िया चुपचाप उसकी बात सुन रही थी। हुलाची कहता गया, सामने घायल कबूतर पड़ा था और मैं उसे छोड़कर उड़ जाना चाहता था, इसलिए मेरे मन ने मुझे रोक दिया। तेरी जादुई चप्पलें भी मन के सामने बेबस हो गईं। मेरा मन उस घायल कबूतर की आवाज सुन रहा था। यही कारण था कि कबूतर के ठीक होते ही चप्पलों का जादू वापस आ गया, इसलिए मैं तो इनके बिना ही ठीक हूँ। आज मैं समझ गया हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं वही करूँगा और उस काम के लिए मुझे इन जादुई चप्पलों की कोई आवश्यकता नहीं है। सुनकर बुढ़िया हंस पड़ी। बोली, बेटा, तूने ठीक कहा, मन के जादू के सामने हर जादू बेकार है। तू दीन दुखियों की सेवा कर, उसी जादू से तुझे सुख मिलेगा। बस उस दिन से हुलाची ने सारे काम छोड़ दिए। वह दीन दुखियों की सेवा करता हुआ घूमने लगा। कहते हैं हुलाची आज भी अमर है। बलसोरा के बादशाह का राज्य धन धान्य से पूर्ण था। किसी भी प्रकार की कोई कमी न थी। उनकी एक प्यारी सी बेटी थी जिनी। उसके काले घुंघराले बाल, घनी पलकें, तीखे नयन नक्श हर किसी को अपनी ओर आकृष्ट करते रहते थे। अनेक राजकुमार राजकुमारी जनी का हाथ थामने का प्रयास कर चुके थे, पर जनी सबका मजाक उड़ाती रहती थी। वह किसी में कोई कमी निकाल देती, किसी में कोई। जनी के पिता उसके जन्मदिन पर हर वर्ष कोई न कोई सुंदर उपहार दिया करते थे। जनी को उन उपहारों में सोने की सुंदर हीरो जड़ी गेंद बेहद प्रिय थी। खाली वक्त होने पर जनी अपने महल के बाहर सुंदर बगीचे में गेंद खेलकर मन बहलाया करती थी। एक दिन जनी गेंद को जोर जोर से उछालकर खेल रही थी। जैसे ही सूर्य की किरणों में गेंद चमकती थी, उसकी रोशनी चारों ओर फैल जाती थी। उस रोशनी को देखने में जेनी को बड़ा आनंद आ रहा था। एक बार गेंद अचानक जोर से उछली और बगीचे के बीचों बीच बने तालाब में जा गिरी। गेंद पहले लिली के पत्ते पर रुकी। जेनी गेंद पकड़ने के लिए दौड़ी, पर तब तक गेंद पानी में जा चुकी थी। सोने की गेंद होने के कारण गेंद पानी में डूब गई। जेनी एकदम उदास हो गई। उसने अपना हाथ पानी में बढ़ाने की कोशिश की, पर गेंद का कहीं अता पता नहीं था। तभी अचानक उसे एक फूल पर बैठा एक हरा सा बदसूरत मेंढक दिखाई दिया। जेनी को रोना आने लगा था कि अचानक मेंढक बोला, यदि तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हारी गेंद निकाल सकता हूं। जेनी तो अपनी गेंद के लिए पागल सी हुई जा रही थी। बोली, मैं तुम्हारी सारी बातें मानने को तैयार हूं, पर ऐ मेंढक, पहले तुम मेरी गेंद बाहर निकाल दी। मेंढक बोला, ऐसी जल्दी भी क्या है, पहले मेरी बात तो सुनो। मैं तालाब में रहते रहते थक गया हूं। यदि मैं तुम्हारी गेंद निकाल दूं तो मैं तुम्हारी सोने की थाली में तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। जेनी जल्दी में बोली, मुझे मंजूर है, पर मेरी गेंद तो जल्दी निकालो। तुम्हें मेरी 2 शर्तें और माननी होंगी। मैं तुम्हारे चांदी के गिलास में ही पानी पीऊंगा और तुम्हारे मखमली बिस्तर पर ही सोऊंगा। यदि तुम्हें मंजूर हो तो बताओ, मैं तो भी तुम्हारी गेंद निकालूंगा। मेंढक बोला। जेनी ने किसी भी बात को ध्यान से सुने बिना स्वीकृति दे दी। मन में सोचने लगी कि मेंढक कुछ पागल लगता है, मेरे यहाँ करने से क्या फर्क पड़ता है। मेंढक चंद क्षणों में चमकीली गेंद बाहर ले आया। जेनी इतराती हुई बिना मेंढक का धन्यवाद किए गेंद लेकर चल दी। वह घर के अंदर आकर गेंद रखकर अपने माता पिता के साथ खाना खाने बैठ गई। संगीत की मीठी मीठी धुन बज रही थी। सब लोग मध्यम रोशनी में खाना खाने में व्यस्त थे। मेहमान भी मधुर धुनें सुनते हुए भोजन का आनंद ले रहे थे। जेनी बादशाह व रानी के साथ मेज पर बैठी सोने चांदी के बर्तनों में भोजन खाने लगी। जेनी के पीछे खड़े नौकर उसके हाथ पैर साफ कर उसकी खाने में मदद करने लिए उसके पीछे खड़े हो गए। अचानक दरवाजे पर हाप हाप की आवाज सुनाई दी। सभी का ध्यान उस आवाज की ओर आकृष्ट हो गया। जेनी मेंढक को बिल्कुल भूल चुकी थी। उसने नौकर को दरवाजे पर जाकर देखने का आदेश दे दिया। मेंढक ने नौकर से कहा, मुझसे राजकुमारी जेनी ने अपने साथ भोजन करने का वादा किया है, अतः मैं भोजन करने आया हूं। मेंढक की बात सुनकर नौकर हतप्रभ रह गया।
नौकर ने जिनी से आकर कहा तो जिनी गुस्से में बोली, नहीं, मैं किसी मेंढक को नहीं जानती, दरवाजा बंद कर दो। नौकर दरवाजा बंद करने जाने लगा तो बलसोरा के बादशाह बोले, प्यारी जिनी, याद करो, कहा तुमने किसी मेंढक से वादा तो नहीं किया। हम शाही लोग किसी से वादा करके तोड़ते नहीं। पिता की बात सुनकर जिनी घबरा गई। उसने देखा सभी मेहमानों की निगाहें उसी पर टिकी थी। जिनी ने चुपचाप मेंढक को अंदर लाने की स्वीकृति प्रदान कर दी। मेंढक बोला, जिनी, मैं तुम्हारे पास बैठकर भोजन करूंगा। जिनी ने मेंढक को अपनी कुर्सी पर बिठा लिया तो मेंढक बोला, तुमने मुझे अपनी थाली में भोजन कराने का वादा किया था, मैं तुम्हारी थाली में भोजन करूंगा, मुझे मेज पर पहुंचा दो। मेंढक की बात सुनकर जिनी को बहुत गुस्सा आ रहा था, परंतु वह अपने पिता की निगाह देखकर चुप हो गई। उसने मेंढक को चुपचाप थाली के पास बैठा दिया। मेंढक के भोजन शुरू करते ही जिनी ने अपने हाथ रूमाल से पोंछ लिए। उसे बदसूरत मेंढक से बेहद चिढ़ हो रही थी। जिनी ने अपने खूबसूरत चांदी के गिलास में पानी पीना शुरू कर दिया। मेंढक बोला, जिनी, मुझे भी अपने गिलास में पानी दो ना, मुझे बड़ी प्यास लगी है। मेंढक की बात सुनकर जिनी ने गिलास अपनी तरफ खींच लिया और गुस्से से मेंढक को देखने लगी। इस पर मेंढक बोला, गुस्सा क्यों होती हो जिनी? तुम्ही ने तो वादा किया था कि अपने चांदी के गिलास में मुझे पानी पिलाओगी। जिनी ने खिसियाते हुए गिलास मेंढक की तरफ बढ़ा दिया और चुपचाप उठकर चल दी। मेंढक के मुंह से जिनी बार बार अपना नाम सुनकर जली भुनी जा रही थी। तभी मेंढक बोला, अपना तीसरा वादा भूल गई क्या? मुझे भी बड़ी नींद आ रही है, अपने साथ मुझे भी ले चलो। जिनी गुस्से में बोली, नहीं, कभी नहीं। तभी बादशाह प्यार से जिनी से बोले, प्यारी बेटी, तुम्हें वादा करने से पहले सोचना चाहिए था। अब वादा किया है तो मेंढक को भी अपने साथ ले जाओ। जिनी के पीछे हाँफ हाँफ कर उछलता हुआ मेंढक भी चल दिया। 2 सीढ़ी ऊपर जाने के बाद ही मेंढक बोला, मैं बहुत थक गया हूं, मुझे भी ले चलो उठाकर जिनी। जिनी ने चुपचाप मेंढक को उठा लिया और सोचने लगी कि इसे खाली कमरे में छोड़ दूंगी। थोड़ा आगे जाकर जिनी ने मेंढक को एक खाली कमरे में बंद कर दिया और अपना कमरा अंदर से बंद करके सोने चली गई। जिनी अब निश्चिंत थी कि मेंढक को दूसरे कमरे में बंद कर दिया है। इसी निश्चिंतता के कारण जिनी को लेटते ही नींद आ गई। पर कुछ ही मिनटों बाद दरवाजे पर हाँफ हाँफ की ठक ठक सुनाई दी। जिनी की आंख खुल गई और वह डर गई, कहीं उसके पिता को मेंढक की आवाज सुनाई न दे जाए। उसने चुपचाप दरवाजा खोल दिया और जमीन पर पड़ी कालीन पर मेंढक को सो जाने को कहकर स्वयं पलंग पर लेट गई। पर मेंढक जिनी को तंग किए जा रहा था और जिनी झुंझलाते हुए भी कुछ करने में असमर्थ थी। सुलाना चाहती हो? अपना वादा भूल गई क्या? वादा, वादा, वादा। जिनी गुस्से में भर उठी। उसने मेंढक को उठाकर जोर से खिड़की के बाहर फेंक दिया। पर यह क्या, वह पलक भी न पाई थी कि उसने देखा कि बगीचे में गिरते ही मेंढक राजकुमार बन गया है। चांदनी में राजकुमार का यौवन और भी निखर रहा था। राजकुमार को देखकर जिनी ठगी सी रह गई। ऊपर से ही बोली, तुम कौन हो? मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। राजकुमार ने जिनी को नीचे आने का इशारा किया। जिनी मेंढक से जितना ऊब चुकी थी, राजकुमार के पास जाने को उतना ही व्याकुल हो उठी। वह राजकुमार के पास पहुंची तो राजकुमार से मेंढक के बारे में पूछा। राजकुमार ने मेंढक के बारे में बताया, मैं भी तुम्हारी तरह सिर्फ सुंदर चीजों से प्यार करता था। एक बार मैं शिकार पर गया था कि जंगल में मुझे एक बदसूरत परी मिली। मैं उसे देखकर हंस पड़ा। बस उस बदसूरत परी ने मुझे श्राप दे दिया कि तुम जिस सुंदरता पर घमंड करते हो वह बदसूरती में बदल जाएगी और तुम हमेशा के लिए एक बदसूरत मेंढक बन जाओगे। मैंने परी से बहुत क्षमा याचना की तो परी ने मुझे श्राप मुक्त होने का तरीका बता दिया कि यदि कोई खूबसूरत राजकुमारी किसी चांदनी रात में तुम्हें गुस्से में मारेगी तो तुम पुराने स्वरूप में आ जाओगे। यदि मैं इस प्रकार की शर्तें न रखता और रात में तुम्हारे बिस्तर पर सोने की जिद न करता तो हरगिज रात में मुझे गुस्से से मारने वाली तुम जैसी राजकुमारी न मिलती और मैं श्राप मुक्त न होता। बगदाद के राजकुमार मुबारक की बात सुनकर राजकुमारी जिनी का दिल पसीज उठा और वह उसे इज्जत के साथ महल में ले आई। सुबह को उसका परिचय अपने माता पिता से करवाया। फिर बहुत धूमधाम से राजकुमारी जिनी और राजकुमार मुबारक की शादी हो गई। बहुत दिन हुए पूर्व के एक देश में एक मनुष्य तथा उसकी स्त्री रहते थे। उनकी केवल एक कन्या थी। उन्हें अपनी पुत्री से बहुत स्नेह था, इतना स्नेह कि कहने में नहीं आता। इस स्नेह में वे दोनों पतितनी मूर्ख हो चले थे।
जब वह लड़की अभी छोटी ही थी तब से वे उसके मुंह की ओर निहारते हुए बोल उठते, आहा, हमारी पुत्री कितनी रूपवती है। इस गांव में तो क्या, दूर दूर तक के गांवों में भी हमारी पुत्री जैसी सुंदर बालिका ढूंढने पर न मिलेगी। हमारी वाह वाह तो सचमुच ही एक अप्सरा है। अप्सरा, वाह वाह। जो इस बालिका का नाम था, ये सब कुछ सुनती रहती थी और बचपन से ही अपने मन में इसको सोचती रहती थी। दिन बीतते गए और वाह वाह भी अपनी बुद्धि की कसौटी पर इस बात को तोलने लगी। उसके मन में धीरे धीरे समय के साथ साथ ये बात घर कर गई कि वह बहुत रूपवती है और उसकी जैसी कुमारी इस दुनिया में कहीं भी नहीं है। वर्ष पर वर्ष बीतते गए, वाह वाह भी बड़ी होती गई और सचमुच ही वह युवती होने पर एक सुंदरी प्रकट हुई। उसको जवान होते देखकर माता पिता को उसके ब्याह की चिंता सताने लगी। वे सोचने लगे, हमारी रूप गुण यौवन संपन्न वाह वाह के लिए ऐसा ही पति होना चाहिए। कई जवानों के नाम उसके सामने नाते के लिए पेश किए गए, परंतु उन्हें उनमें से कोई भी पसंद ना आया। दूर दूर के शहरों और गांवों से वाह वाह को भरने के लिए जवान आते रहे, लेकिन या तो वाह वाह के माता पिता को ही वे मंजूर न हुए या वाह वाह ने उनमें दोष निकाला। यदि उसके माता पिता किसी जवान को अपना दामाद बनाने पर सहमत भी हो जाते तो वाह वाह राजी ना होती। वाह वाह की नाराजगी दिखाने का एक अनोखा तरीका यह था कि वह अपने कमरे के द्वार खिड़कियां बंद करके बैठ जाती थी। जब उसके माता पिता कारण पूछने आते तो कहती, मुझे यह वर पसंद नहीं है। दिन बीतते देर नहीं लगती। वाह वाह अब एक पूरी बालिक स्त्री हो चली थी, परंतु उसका विवाह कहीं भी तय न हो पाया। उसके माता पिता इस कारण बहुत दुखी रहने लगे। उन्हें और भी दुख तब होता था जब वे अपने पास पड़ोस की तथा वहां से कम सुंदरी युवतियों को विवाह करते, घर बसाते और सुख का जीवन बिताते देखते थे। वे मन ही मन में सोचते, हाय, हमारी वाह वाह का भी विवाह हुआ होता तो हम भी सुख की सांस लेते होते। इसी बीच वाह वाह की माँ एक दिन रसोई घर में खाना तैयार करने में लगी हुई थी। वाह वाह भी उसी के पास बैठी हुई थी। उसने अपनी ठोड़ी अपनी हथेली पर रखी हुई थी और न मालूम क्या सोच रही थी। फिर एकदम उसकी विचारधारा मानो भंग हुई और वह बोल उठी, माताजी, प्यारी माताजी, मैंने अब विवाह करने का निश्चय कर लिया है। उसकी माँ ने ये शब्द सुने तो मानो उसे अपने कानों पर भरोसा न हुआ। उसने उसके सिर पर प्रेम भरा हाथ फेरते हुए कहा, प्यारी बिटिया, अच्छी बिटिया, कितनी अच्छी हो तुम। मुझे तुमसे यही आशा थी। कितने खुश होंगे तुम्हारे पिता यह बात सुनकर और कितनी जल्दी वह तुम्हारे योग्य व ढूंढ निकालेंगे। परंतु वाह वाह ने उसकी बात को काटते हुए अपने गंभीर भाव से कहा, जानती हो माँ, मैंने किससे विवाह करने का निश्चय किया है। नहीं तो बिटिया, मैं अपने से सुंदर वर को वरूंगी और वह है सूर्य। सूर्य के चमकते हुए मुखड़े से मेरा प्रेम हो गया है। सुनहले रथ पर चढ़ा मुझे वह कितना प्यारा लगता है। जब वह मेरी ओर ताकता है तो मैं इतनी प्रसन्न हो उठती हूँ कि मेरा मोह दमदमा उठता है। सुनकर उसकी माँ पर मानो बिजली गिरी और वह घबरा कर बोली, पुत्री, क्या कह रही है तू? पागल तो नहीं हो गई? कहाँ सूर्य और कहाँ तू? तो आप मेरी सत्य बात को पागलपन समझती है? उसकी माँ ने एक लंबी आह भरकर कहा, बेटी, यह पागलपन नहीं तो और क्या है? क्या सूर्य भगवान ने भी आज तक किसी साधारण स्त्री से विवाह किया है? तो क्या मैं एक साधारण स्त्री हूं? यह नहीं हो सकता। आप लोग ही तो कहते रहे हैं कि मैं अन्य स्त्रियों से भिन्न हूं, और है भी सत्य। मैं और स्त्रियों से अधिक रूपवती हूं। परंतु बेटी, तुम इतनी नहीं हो कि सूर्यदेव तुम्हें वर ले। हम तो इस लोक के हैं और वह उस लोक के। इस पर वाह ने और भी जोरदार शब्दों में कहा, मेरा निश्चय अटल है। मैं विवाह करूंगी तो सूर्य से नहीं तो किसी से भी नहीं। उसकी माँ को अब और भी चिंता खाने लगी। शाम को वह अपने पति के साथ बहुत समय तक अपनी पुत्री की मूर्खता की बातों पर विचार करती रही। वे कहने लगे, हाय हाय, हम लोगों ने स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी चलाई है। हमने ही इसको इतना घमंडी बनाया है। अब हो तो क्या हो, पास पड़ोस वालों से भी अपने दुख की बात कैसे कहें? उन्हें तो हमने कभी आदर की दृष्टि से देखा भी नहीं। इस पर उसकी माँ ने कहा, पतिदेव, बेटी बहुत बिगड़ गई है। अब उसे किसी ऐसे आदमी को सौंप दिया जाए जो बड़ा क्रूर हो और इसको अपने अधीन कर पाए और इसका दिमाग ठिकाने लाए। यह बात तय करके वे सो गए। सुबह हुई तो क्या देखा कि वाह वाह का कहीं नाम निशान भी नहीं। न मालूम वह किस समय और कहाँ चल पड़ी थी। अब वे उसको तलाश करने लगे, परंतु उसका पता कहीं न चला। अब सुनिए,
वाह वाह का हार। वह सूर्यदेव को वरने के लिए रात के अंधेरे में ही चल पड़ी थी। वह कई दिनों तक घने जंगलों में आगे ही बढ़ती गई। वह आगे आगे जाती थी और सूर्यदेव की ओर एकटक देखती जाती थी। अंत में एक समय ऐसा आया कि सूर्य उसकी आंखों से बिल्कुल ओझल हो गया। उसके चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा छा गया। उसे कुछ न सूझा, पर उसे मालूम न था कि वह सूर्यदेव की ओर जाने के पथ पर सीधी जा रही है, इसीलिए वह और भी आगे जाने लगी। चलती चलती वह न मालूम कहाँ पहुंच गई। एक दिन सूर्य ने उसे फिर अपना मुखड़ा दिखाया और उस पर मुस्कुराया। वह इतनी तेजी से मुस्कुराया कि वाह वाह से उसका मुस्कुराना सहन न हो सका। जितना वह सूर्य के समीप पहुंचती गई, उतनी ही तेज गर्मी उसको लगने लगी, यहाँ तक कि वह अब उसकी ओर देख भी न सकती थी। अब उसकी आंखें दुखने लगी। वह अब देख भी न सकी, परंतु आगे ही आगे बढ़ती गई। उसने अपने मन में सोचा, मैं कदापि घर न लौटूंगी, चाहे कुछ भी हो, मैं सूर्य से विवाह करके ही दम लूंगी। वह मन में यह सोच रही थी और सूर्य और भी तेज प्रकाश से उस पर चमकता रहा। जो उसे उसका मुस्कुराना लगता था, अब उससे सहन न हो सका। वह भय से कांप उठी, तो भी अपने घमंड ने उसे यह आज्ञा न दी कि वह भली लड़की की तरह घर लौट जाए। उसका रास्ता खो गया और वह एक अत्यंत घने जंगल में भटकने लगी। जंगल इतना घना था कि दिन में भी रात का सा अंधेरा था और हाथ को हाथ नहीं सोचता था। उधर वाह वाह का मुंह, जो झुलस गया था, अधिकाधिक पीड़ा देने लगा। उसकी आंखें मानो किसी मशीन के पेचों की तरह कसी जाने लगी। वह अगर कुछ बोलती तो अपनी बात भी उसके कानों को उसकी एक अजीब सी बोली प्रतीत होने लगती। यह देख वह भयभीत हो गई और चिल्ला उठी, हाय हाय, मुझे ये क्या हो गया। मैं भागकर घर जाऊंगी और माँ से पूछूंगी कि मेरा ये क्या हाल हो गया है। वह एकदम उल्टे पांव भाग खड़ी हुई। वह वायु जैसी तेजी से घर की ओर भागने लगी। वह भागती चली और भागती चली, यहाँ तक कि अपने घर पहुंच गई। परंतु वाह वाह अब सुंदरी न रही थी। उसके सारे शरीर पर झुर्रियां पड़ी हुई थी। उसकी कमल सी आंखें घट घट कर छोटी हो चली थी और वह बहुत कुरूप हो गई थी। उसे अब कोई न पहचान सकता था। उसे तो सूर्य ने अपनी तेज गर्मी से झुलस दिया था और उसकी शक्ल एक बंदरिया किसी हो गई थी। उसका घमंड काफूर हो गया था। अब उसने एक ऐसे बूढ़े आदमी से विवाह किया जिसके सारे मुंह पर मांस लटक गया था और वह कब्र के समीप पहुंच चुका था। वाह वाह को अब सब बंदरिया कहने लगे, पर वह चुपचाप सुनती रही। उनके जो संतान हुई वे तो पूरे बंदर थे। आप अगर आजकल भी उस देश में जाएंगे तो शाम के समय वाह वाह बंदरिया की आवाज जो वहां होती है अवश्य सुनेंगे। वह पेड़ पर बैठकर आज भी सूर्य को पुकार रही होती है। प्रतापगढ़ का राजा मंगल सेन शूरवीर और पराक्रमी था। उसका साम्राज्य दूर दूर तक फैला था। वह प्रतिदिन शाम को एक अदालत लगाता था जिसमें जनता की समस्याओं को सुनता था। उसका सदैव यही प्रयास रहता था कि उसके राज्य में सभी सुखी हों। वह उनकी परेशानियों को दूर करने का हर संभव प्रयास करता था। सारी जनता अपने उदार राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा दीन दुखियों की सेवा करना अपना धर्म समझता था। जरूरतमंदों को रोटी कपड़ा तथा धन दान में दिया करता था। किसी को अपने राजा से किसी प्रकार की शिकायत नहीं थी। सारे राज्य में सुख शांति थी। राजा ने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए हाथी घोड़ों की अच्छी सेना तैयार कर रखी थी। राजा स्वयं भी घुड़सवारी का बेहद शौकीन था। उसका एक प्रिय घोड़ा था जिसका नाम था पवन। राजा मंगल सेन अपने प्रिय मित्र तथा मंत्री सोहनपाल के साथ अक्सर घुड़सवारी करने जाया करता था। पवन का जैसा नाम था वैसे ही उसकी तेज चाल थी। वह जब दौड़ता तो यूं लगता था कि वह हवा में उड़ रहा हो। उसकी पवन गति व ऊंची कदकाठी की दूर दूर तक चर्चा थी। राजा पवन को अपने पुत्र के समान प्यार करता था। राज्य के जंगलों में कुछ कुख्यात डाकुओं ने डेरा जमा रखा था। उन डाकुओं का सरदार गुलाब सिंह था। गुलाब सिंह जहां भी जाता आतंक फैल जाता था। लोग उसके नाम से डरते थे। राजा के सिपाहियों को जब भी डाकुओं के हमले की खबर मिलती वे तुरंत वहां पहुंच जाते थे, परंतु जब तक डाकू लूटपाट करके जा चुके होते थे। सिपाहियों ने जंगलों में डाकुओं को खोजने का कई बार निष्फल प्रयास किया। राजा चाहता था कि डाकुओं को पकड़कर उन्हें मौत की नींद सुला दिया जाए ताकि राज्य में किसी प्रकार की अशांति न रहे। एक बार राजा के शाही मेहमान खाने में एक मेहमान ठहरा। उसकी खूब खातिरदारी की गई। तीसरे दिन जाते वक्त मेहमान ने राजा से मिलने की इच्छा व्यक्त की तो सिपाहियों ने राजा के पास सूचना पहुंचा दी। राजा ने मेहमान को अपने पास बुलवा भेजा। मेहमान बोला,
मैंने सुना है आप अपनी जनता की सारी जरूरतों व इच्छाओं को पूरा करते हैं, क्या यह सही है? राजा बोला, क्या आपको लगता है कि आपकी खातिरदारी में कोई कमी रह गई है? आप मुझे बताएं, मैं आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। मेहमान बोला, हमारा घर तो जंगलों की तरफ है, वहां हमें धन और अन्न की सदैव ही कमी रहती है। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया, 10 बोरों में अनाज और ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं मेहमान को भेंट कर दी जाए। हम नहीं चाहते कि हमारे राज्य में किसी को किसी प्रकार की परेशानी हो। तभी मेहमान बोला, हमारे यहाँ घोड़ों की भी बहुत जरूरत रहती है, आने जाने के लिए जितने भी घोड़े हों कम रहते हैं। राजा बोला, आप हमारे मेहमान हैं, आपने आज हमसे कुछ मांगा है, हम आपको घोड़ा अवश्य देंगे। तभी राजा से सैनिक को आदेश दिया कि एक ऊंचे कद का अच्छा घोड़ा मेहमान की सेवा में पेश किया जाए। लेकिन मेहमान बीच में ही टोकते हुए बोला, महाराज, मुझे और कोई घोड़ा नहीं, केवल पवन चाहिए। यदि आप मुझे वह घोड़ा दे सकें तो फिर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यह धन दौलत आप गरीबों में बांट दें। राजा मंगल सेन ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, क्या आप जानते हैं कि आप क्या मांग रहे हैं? पवन मेरा घोड़ा नहीं, मेरे पुत्र के समान है। मेहमान बोला, अच्छी तरह जानता हूं कि पवन आपका प्रिय घोड़ा है। उसकी कदकाठी, रूप रंग की भी खूब चर्चा सुनी है, इसी कारण मैं पवन को पाना चाहता हूं। मेहमान की बात सुनकर राजा असमंजस में पड़ गया। उसे मेहमान की बात पर भीतर ही भीतर क्रोध भी आ रहा था, परंतु वह समझ नहीं पा रहा था कि मेहमान को पवन के लिए कैसे मना करे। राजा को चुप देखकर मेहमान बोला, रहने दीजिए, मैं आपका घोड़ा पवन एक दिन खुद ही हासिल कर लूंगा। फिर मेहमान ने अपनी पगड़ी सिर से उतार ली और कड़क आवाज में बोला, आपकी जिंदादिली की चर्चा सुनी थी, इस कारण चला आया। खैर, मेरा नाम गुलाब सिंह है। अब मुझे आपसे न आपका घोड़ा चाहिए और न ही धन दौलत, इसे मैं अपने बलबूते पर हासिल कर लूंगा। राजा एकदम चौकन्ना हो गया और जोर से चिल्लाया, डाकू, गुलाब सिंह, पकड़ो इसे, यह जाने न पाए। परंतु गुलाब सिंह तो पहले ही तैयार खड़ा था। वह झट से बाहर कूदा और पहले से तैयार अपने घोड़े पर रफू चक्कर हो गया। राजा के सिपाही गुलाब सिंह के पीछे दौड़े, परंतु वह कुछ ही क्षणों में आंखों से ओझल हो गया और सिपाही देखते रह गए। इसके पश्चात राजा बहुत चौकन्ना रहने लगा। उसने पवन की देखभाल के लिए कई पहरेदारों का इंतजाम कर दिया। ये सिपाही दिन रात पवन के आसपास पहरा देते थे। धीरे धीरे कुछ माह बीत गए, लेकिन कोई घटना नहीं घटी। राजा और सिपाही निश्चिंत हो गए कि यह डाकू गुलाब सिंह की गीदड़ भभकी थी जो पूरी नहीं हो सकी। यद्यपि राजा ने पवन के पास से पहरेदारों को नहीं हटाया था। एक दिन राजा मंगल सेन अपने मित्र सोहनपाल के साथ सुबह को घुड़सवारी करने निकला। दोनों लोग काफी देर घोड़ा दौड़ाते रहे। जब दोनों थकने लगे तो दोनों ने लौटने का फैसला किया। दोपहर ढलने लगी थी, तभी राजा मंगल सेन की निगाह एक आदमी पर पड़ी जो दर्द से कराह रहा था और जिसके खून बह रहा था। राजा ने सोहनपाल से उस ओर इशारा किया और दोनों लोग अपने घोड़ों से उतरकर उस आदमी के पास गए तो वह आदमी तेजी से उठकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में पिस्तौल थी। राजा ने ध्यान से देखा कि यह वही आदमी है जो उसके यहाँ मेहमान बनकर आया था और स्वयं को डाकू गुलाब सिंह बता रहा था। राजा कुछ बोलता, इससे पहले ही वह कूदकर पवन पर सवार हो गया। एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ एक व्यक्ति निकलकर आया और झट से सोहनपाल के घोड़े पर जा बैठा। डाकू गुलाब सिंह बोला, मैंने जो वादा किया था वह पूरा कर रहा हूं, आपका घोड़ा छीन कर ले जा रहा हूं। राजा के कुछ कहने के पहले ही गुलाब सिंह व उसके साथी ने घोड़ों को दौड़ाने के लिए एड़ लगाई, लेकिन पवन अपने मालिक को पहचानता था। उसने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। पवन ने अपनी अगली दोनों टांगें ऊपर उठाकर जोर से झटका मारा और गुलाब सिंह नीचे आ गिरा। इतने में सोहनपाल के घोड़े ने भी गुलाब सिंह के साथी को नीचे गिरा दिया। मंगल सेन यह तमाशा देख रहा था, परंतु कुछ बोला नहीं। इतने में गुलाब सिंह और उसके साथी ने कई बार घोड़े पर चढ़कर भागने का प्रयास किया, परंतु घोड़े ने दुलत्ती मारकर दोनों के प्रयास निष्फल कर दिए। तभी राजा मंगल सेन डाकू गुलाब सिंह के पास आया और बोला, तुम जानते हो कि मैं पवन को बेटे के समान प्यार करता हूं, फिर भी तुम इसे छीनकर ले जाने का प्रयास कर रहे हो। मैं तुम्हें पवन को सौंप देता हूं, परंतु याद रखना कि तुम मेरे घोड़े को नहीं, मेरे पुत्र को लेकर जाओगे। यदि कभी भविष्य में तुम अपने बेटे से बिछड़े तो यह दर्द अवश्य महसूस करोगे। ये कहकर मंगल सेन ने घोड़े की पीठ पर हाथ फेरा, मानो उसे गुलाब सिंह के साथ जाने की अनुमति दे रहे हो। पवन अपने मालिक की बात समझ गया और गुलाब सिंह को लेकर चला गया।
अपने ठिकाने पर पहुंचकर डाकू गुलाब सिंह बार बार सोचता रहा। उसके सामने उसकी पत्नी उसके 6 मास के बच्चे को स्तनपान करा रही थी। आज न जाने क्यों गुलाब सिंह का पत्थर दिल मोम जैसा पिघला जा रहा था। वह बार बार अपने पुत्र को प्यार करने लगा और राजा की बात याद करने लगा। उसे यूं महसूस हुआ कि यदि वह अपने पुत्र से जुदा हो गया तो वह उस दुख को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। उसकी पत्नी तो पुत्र बिछोह में रो रो कर पागल हो जाएगी। गुलाब सिंह सोचने लगा कि वह आज तक अनगिनत लोगों की जान ले चुका है, उन्हें लूट चुका है, उन्हें घायल कर चुका है। वे सब भी तो किसी के पुत्र या पिता होते हैं। उन्हें यह बिछोह कैसे बर्दाश्त होता होगा। डाकू गुलाब सिंह रात भर सोचता रहा और ठीक प्रकार सो न सका। उसका हृदय परिवर्तन होने लगा। सुबह ही वह अपने साथियों के साथ राजमहल पहुंच गया। अपने हथियार राजा को सौंपकर उसने आत्मसमर्पण कर दिया। राजा का घोड़ा पवन राजा के सैनिकों को सौंप दिया। वह राजा से बोला, महाराज, आपने अपना बेटे जैसा घोड़ा पवन मुझे सौंपकर मेरे मन को झकझोर कर रख दिया है। आज तक मुझे एहसास ही न था कि मैं कितने बाप बेटों को एक दूसरे से अलग कर चुका हूं। आज मुझे अपने की पर पश्चाताप है और उसकी सजा भुगतने को तैयार हो। आज वास्तव में महान है। ईश्वर ने आपको राजा बनाकर इसीलिए धरती पर भेजा है कि आप हम सबका उद्धार कर सकें। डाकू गुलाब सिंह भावावेश में बोलता जा रहा था। राजा ने कहा, गुलाब सिंह, सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुम्हारी सजा माफ करता हूँ और अपनी सेना का सेनापति तुम्हें नियुक्त करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी शक्ति का प्रयोग सही दिशा में करो और अपने देश की रक्षा करो। सारे लोग राजा मंगलसेन की ओर अचरज भरी नजरों से देख रहे थे। राजा का न्याय सुनकर सभी के होठों पर खुशी की लहर दौड़ गई और वे राजा के आगे नतमस्तक हो गए। अचानक सभा में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी और लोग राजा की जय जयकार करने लगे। दानी देश के अचानक तेज बारिश में घिरे 15 वर्षीय शिकारी पर्तो ने एक गुफा में शरण ली। अविश्वसनीय था, गुफा में पर्तो ने जो देखा, उसने देखा एक बूढ़ा जिसका सिर मानव का था और धड़ सांप का। 4 सांप उसके आसपास लौट रहे थे। मानव सिर और सांप धड़, वह बूढ़ा सर्प नरेश था, सांपों का राजा नागराज। आग जलाकर पर्तो ने अपने गीले कपड़े सुखाए, अलाव में विभिन्न पशु पक्षियों का मांस भूनकर कबाब तैयार किए। सांपों व सांपों के राजा को खिलाए, फिर खुद भी खाए। कबाब खाकर सर्प नरेश ने कहा, जो कबाब खिलाए वो पानी भी अवश्य पिलाए। पर्तो कुएं से पानी की मश्क चमड़े से बनी थैली भर लाया। पत्थर को छेनी से खुरच खुरच कर उसमें एक कटोरा सा बना दिया और कटोरे में पानी उड़ेल दिया। उस कटोरे में से पानी पीकर सभी नाग पानी अपने स्थान पर जा बैठे। लेकिन नागराज ने कहा, बच्चे, अब तुम पानी कैसे पिलाओगे? पर्तो ने लकड़ी के एक गहरी करछुल बनाई और नागराज की प्यास बुझाई। 3 दिन 3 रातें लगातार वर्षा होती रही। गुफा में ही रुकने के अलावा कोई और समाधान भी तो नहीं था। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम इस गुफा तक सदा के लिए एक कुलिया पहुंचा दो? नागराज ने पर्तो से कहा और पर्तो ने एक पहाड़ी झरने का पानी कुलिया खोद कर गुफा तक पहुंचा दिया। फिर उसने एक बहुत बड़ी बारहसिंगे का शिकार किया, उसके मांस के कबाब बनाए। आप ये कबाब खा लेना, मैं चलता हूँ, फिर कभी आपसे जरूर मिलूंगा, पर्तो ने नागराज से कहा। नागराज ने एक नागमणि पर्तो को देते हुए कहा, अंधेरे में आग की तरह चमकने वाली यह नागमणि तुम नीले कपड़े में लपेटकर अपने पास रखना। तुमने मुझे भोजन और पानी दिया, अब से तुम मेरे बेटे हो। किसी के सामने अपने वस्त्र मत उतारना, तुम्हारी पीठ के इस निशान को कोई देख न पाए। यह कहकर नागराज ने पर्तो की पीठ पर एक चिन्ह बना दिया और पर्तो वहां से चल दिया। फिरंगिस्तान, फ्रांस जाकर उसने वह मणि बेच दी। वहां एक घर बनाया, 40 बहनें खरीदकर वापस उसी गुफा में आया। बहरी काटकर उसने सांपों को खिला दी और एक मेमने के कबाब बनाकर नागराज को खिला दिए। नागराज ने उसे एक और मणि देते हुए कहा, मेरे बारे में किसी को कुछ भी मत बताना। मैं सांपों का राजा शाहमरार हूँ। अदानी देश का बादशाह एक असाध्य रोग से पीड़ित था। उसके शरीर पर भयानक फोड़े निकल आए थे। फिरंगिस्तानी हकीमों ने उसके फोड़ों पर मुर्गे का खून लगाने की राय दी थी, जिससे राजा की वेदना में कुछ कमी तो आई थी, लेकिन यह कमी क्षणिक थी। उसने बिस्तर पकड़ लिया था। शाही हकीम ने कहा, बादशाह, अगर कोई आदमी सही हकीम को यहाँ ले आए तो मैं आपको 1 दिन में ही पैरों पर खड़ा कर दूंगा। शाही हकीम ने अपनी दिव्य दृष्टि से
परतों की पीठ पर बना शाहमरार का चिन्ह देख लिया था। परतों को बुलवाया गया। बादशाह ने उसे शाहमरार को फौरन शाही महल में पेश करने का हुक्म दिया। परतों ने ऐसा करने से इनकार किया तो उसे कई प्रकार की यातनाएं दी गईं, और जब यातनाएं असहनीय हो गईं तो परतों शाहमरार को शाही महल में लाने को राजी हो गया। 10-12 सिंहों का शिकार कर परतों फिर गुफा में लौट आया। शाहमरार भी अपनी दिव्य दृष्टि से जान चुका था कि परतों आने वाला है। वह परतों के शरीर पर कोड़ों के जख्मों और उनसे बह रहे खून को देखकर बहुत दुखी हुआ। अगली सुबह वे दोनों चल दिए, परतों आगे आगे पीछे पीछे शाहमरार। तुम्हें इसी गुफा में खाना मिलता रहेगा, तुम यहीं रहो। चलने से पहले शाहमरार ने अपने सापों से कहा। चलते चलते वे दोनों नवरोज पर्वत पर पहुंचे। नवरोज पर्वत नाना प्रकार के सुगंधित फूलों से महक रहा था। शाहमरार ने एक फूल तोड़कर परतों को दिया और कहा, इसे बिना चबाए निगल जाओ। शाहमरार ने 5 सुगंधित फूल और तोड़े, परतों को दिए और कहा, इन फूलों को उबालकर 3 खुराकें पी जाओ। फूलों को उबालकर पी हुई दवा ने उसके सब घावों को भर दिया। परतों ने कहा, शाहमरार, आपके सिर में 4 मस्तिष्क है। सिर के बाएं भाग के 2 मस्तिष्क विषैले हैं और दाएं भाग वाले 2 मस्तिष्क किसी भी रोग का उपचार कर सकते हैं। शाहमरार ने कहा, इसका मतलब यह है कि मेरी फूलों वाली दवाई ने तुम्हारे ज्ञान चक्षु खोल दिया है। अब तुम मुझे 7 वर्ष पुरानी शराब पिलाओ, मुझे बांध दो, मेरा सिर धड़ से अलग कर दो और मुझे दफना दो। हाँ, उन 4 सांपों को खाना जरूर भेजते रहना। उन्हें मेरी मौत के बारे में मत बताना, नहीं तो वो इस मुल्क को तहस नहस कर देंगे। शाहमरार के आदेशानुसार काम करते हुए परतों ने उसके सिर से 2 दवाइयां निकाली, एक जहरीली, दूसरी उपचार करने वाली, और दोनों दवाइयां लेकर बादशाह के सामने प्रस्तुत हो गया। बादशाह ने शाही हकीम को दवा चखने के लिए कहा। परतों ने शाही हकीम को चखने के लिए जहरीली दवा दे दी, जिसे छकते ही शाही हकीम के प्राण पखेरु उड़ गए। तो तुम मेरा इलाज करने आए थे? बादशाह चिल्लाया। परतु शिकारी ने उसी समय उपचार करने वाली अच्छी दवा पहले स्वयं छकी, फिर बादशाह को दी। दवा पीते ही बादशाह रोग मुक्त हो गया। उसके शरीर के सब फोड़े गायब हो चुके थे। अब परतु शिकारी शाही हकदीम बन गया और यही शाही हकदीम आगे चलकर लुकमान कहलाया। इसी दौरान एक सांप को शाहमरार की मृत्यु की भनक लग गई और उसने यह बात शाहमरार के 4 सांपों को बताई, जिन्होंने उस देश में विभत्स नरसंहार आरंभ कर दिया। बादशाह ने लुकमान से समस्या का समाधान पूछा तो लुकमान शाहमरार की माला, जिससे वो परमात्मा का नाम जपता था, और जानवरों के कलेजे की 40 गठरियां लेकर सांपों के पास गया, जिन्हें देखते ही वो 4 सांप शांत हो गए। उन्होंने लुकमान को अपना राजा मान लिया। जब तक तुम्हें उपहार मिलते रहेंगे, विश्वस्त रहना कि तुम्हारा राजा जिंदा है, लुकमान ने उनसे कहा। अब लुकमान बहुत प्रसिद्ध हो चुका था। शाहमरार के मस्तिष्क से बनी दवा तो मुर्दों को भी झिला पुनर्जीवित कर देती थी। 7 साल उस देश में किसी की मृत्यु नहीं हुई। एक दिन एक नौकरानी, जो रोज लुकमान के घर में झाड़ू पोछा करने और कपड़े धोने आती थी, एक सुंदर युवक को लेकर आई। उसने लुकमान से कहा कि यह युवक मूक बधिर है, बोल सुन नहीं सकता, और लुकमान से विनती की, इसे अपना शिष्य बना लीजिए। लुकमान मान तो गया, लेकिन 1 महीने बाद उसने नौकरानी से कहा, मुझे यह युवक मूक बधिर नहीं लगता। लुकमान ने भी अपनी औषधियों के रहस्यों को उस युवक से छिपाने के लिए सब कुछ किया। फिर भी मूक बधिर होने का ढोंग करने वाला यह युवक चोरी छिपे लुकमान के उपचार के सब रहस्यों को सीखता समझता रहा। लुकमान ने उस युवक को बहुत सी यंत्रणाएं दी, उसकी बहुत सी परीक्षाएं ली, परंतु वह युवक एक आदर्श शिष्य की तरह यंत्रणाएं भी सहन करता रहा और अपने गुरु की सब कसौटियों पर खरा भी उतरता रहा। 7 साल वह लुकमान के साथ रहा और 7 साल वह मूक बधिर होने का नाटक करता रहा। एक दिन सुदूर देश का एक अमीर लुकमान के पास अपना उपचार करवाने के लिए आया। वह अजीब से सरदर्द से कई सालों से काफी परेशान था। लुकमान ने अपने रोगी के साथ खुद को शल्य चिकित्सा कक्ष में बंद कर लिया, उसे शरबत पिलाया और रोगी के बेहोश होते ही तेज चाकू से उसका सर खोल दिया। रोगी के सिर के भीतर मस्तिष्क से 8 सिरों वाला एक दैत्य चिपका हुआ था। लुकमान ने दैत्य को रोगी के मस्तिष्क से छुड़ाने के लिए सभी संभव यत्न किए, लेकिन सफल नहीं हो पाया। लुकमान थक हार चुका था। उसे लगने लगा कि वह मूर्छित हो जाएगा। तथाकथित मूक बधिर शिष्य यह सब देख रहा था। उसे रहा नहीं गया और वह चिल्ला उठा, उस्ताद साहब, चिमकी आग में लाल गर्म कीजिए
फिर इस दैत्य को खींच लीजिए। इस तरह लुकमान का रोगी तो ठीक हो गया, लेकिन शिष्य भाग गया। शिष्य ने 3 बड़ी देगचियां ली। उसने पहली देगची दूध से भर दी, तीसरी शराब से, और बीच वाली दूसरी में वह खुद छुपकर बैठ गया। हकीम लुकमान ने अपने शिष्य को बहुत ढूंढा। दिव्य दृष्टि से वह इतना तो जान ही गया था कि उसका शिष्य सफेद और लाल समुद्र के बीच सूखी जमीन पर कहीं है। सभी समुद्रों में, सभी दिशाओं में हकीम लुकमान तैरा, लेकिन शिष्य कहीं नहीं मिला। थक हार कर वह अपने शिष्य की मां के पास आकर गिड़गिड़ाया, मैं 140 वर्ष का हो गया हूँ, मुझे अपने बेटे, मेरे शिष्य से मिलवा दो। मैं दिव्य दृष्टि से देख पा रहा हूँ कि वह सफेद और लाल समुद्र के बीच सूखी जमीन पर कहीं है। मुझे उससे मिलवा दो, मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। नौकरानी ने अपने बेटे को देगची से घसीटकर बाहर निकाला और लुकमान के सामने हाजिर कर दिया। आओ बच्चे, उपचार के और भी सभी रहस्य मुझसे सीख लो। मेरे मरने के बाद लोग मुझे भूल जाएंगे। शागिर्द ने अपने उस्ताद का हाथ चूम लिया। शागिर्द वापस आ गया था। लुकमान ने स्वयं को पुनः युवा बनाने का निर्णय लिया। उसने अपने शिष्य को समझाया, एक बड़ी देगची पानी डालकर आग पर रखकर उबाल लेना, मुझे यह शरबत पिला देना, उबलते हुए पानी में मुझे डालकर देगची का ढक्कन लगा देना। 7 घंटे बाद देगची से बाहर निकालकर मुझे कपास की रोई में लपेट देना और इस दवा की सारी बूंदें मेरे मुंह में उंडेल देना। उस्ताद ने जैसा कहा था, शागिर्द ने वैसा ही किया, लेकिन उस्ताद के मुंह में दवाई उड़ेलते हुए उसका हाथ कांप गया। लुकमान के मुंह में तो बस एक ही बूंद प्रवेश कर पाई। उस बूंद ने लुकमान को बस इतना कहने का सामर्थ्य लौटाया, उड़ेलो उड़ेलो उड़ेलो। बस लुकमान मर चुका था। शिष्य ने शाहमरार के साथ ही लुकमान को दफना दिया और खुद एक मशहूर हकीम बन गया। खजूरी इतनी बातूनी थी कि जहां कहीं उसे कोई बात करने वाले मिल जाए, वह उसे ढेर सारी बातें सुनाए बिना नहीं छोड़ती थी। गांव में उसकी ढेरों सहेलियां थी। उसका जब कभी बातें करने का मन करता तो कभी किसी के घर चली जाती तो कभी किसी के घर। स्त्रियां उसकी बातें सुनकर खूब आनंदित होती थी। खजूरी के पास जब कोई बात सुनाने को न होती तो वह बड़ी बड़ी गप्पे हाँका करती। कभी कभी तो वह ऐसी गप्पे हाँकती कि लोगों को यकीन हो जाता कि वह सच बोल रही है। ज्यादा बातूनी होने के कारण वह अपने घर की निजी बातें भी लोगों को बता देती थी। असल में उसके पेट में कोई बात पचती ही नहीं थी। इस कारण उसे जो भी इधर उधर की बात पता लगती, बड़ा चढ़ाकर दूसरों को बता आती थी। कुछ लोग तो उसकी गप मारने व ज्यादा बोलने की आदत से बहुत परेशान थे। उसकी इस आदत से सबसे ज्यादा परेशान उसका पति अंद्रे था। वह उसे हरदम समझता था कि कम बोला करो, घर की बातें बाहर मत बताया करो, परंतु खजूरी के कानों पर जू तक नहीं रेंगती थी। बातें करने के चक्कर में अक्सर उसे खाना बनाने को देर हो जाया करती थी। कभी कभी तो वह घर के जरूरी काम तक भूल जाती थी। शाम को जब थका हुआ अंद्रे खेत से लौटता तो उसे खूब डांटता। खजूरी अपनी आदत से मजबूर थी। गप्पे उसके लिए समय बिताने का सबसे अच्छा साधन थी। एक बार अंद्रई अपने खेत में हल चला रहा था, तभी उसके हल से कोई वस्तु टकराई। खन खन की आवाज सुनकर वह चौकन्ना हो गया। उसने हाथ से थोड़ी मिट्टी खोदी तो उसे यकीन हो गया कि यहाँ कोई धातु की चीज गड़ी हुई है। उसने उस स्थान पर निशान लगा दिया। वह सारे दिन चुपचाप खेत पर काम करता रहा ताकि दिन की रोशनी में कोई उसे जमीन खोदते न देखे। जब शाम हो गई और हल्का अंधेरा होने लगा तो उसने मौका पाकर खेत में उसी स्थान पर खुदाई शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में जगमगाता खजाना उसके सामने था। उस खजाने में हीरे मोती, सोने के आभूषणों का ढेर था। वे सब एक स्वर्ण कलश में भरे हुए थे। उस खजाने को देखकर अंद्रे की बाँछें खिल गईं। जो ही अंद्रे वह खजाना घर ले जाने के लिए निकालने लगा, क्यों ही उसे याद आया कि उसकी पत्नी को जैसे ही खजाने का पता लगेगा वह सारे शहर में ढिंढोरा पीट देगी, फिर तो खजाना राजा के पास चला जाएगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह खजाने को क्या करे। घर ले जाए तो पत्नी से कैसे छिपाए। उसने खजाने को वहीं पास के जंगल में दबा दिया और मन ही मन एक योजना बनाई। फिर वह घर पहुंच गया। घर जाकर खजूरी से कहा कि आज मेरी पूरियां खाने का मन है, जरा जल्दी से बना दो। खजूरी बोली, आज कोई खास बात है क्या? हो सकता है कोई खुशखबरी हो, तुम्हें बाद में बताऊंगा, अंद्रई ने कहा। सुनकर खजूरी को जोश आ गया और वह खुशखबरी जानने को बेचैन हो गई और फटाफट पूरियां बनाने लगी। अंद्रई चुपचाप पूरियां खाने लगा। वह एक साथ 4-5 पूरी उठाता और उसमें एक एक पूरी स्वयं खाता।
बाकी चुपचाप थैले में डाल लेता। उसकी पत्नी यह देखकर भौचक्की हुई जा रही थी कि अंद्रेई इतनी तेजी से पूरियां खाए जा रहा है। जब अंद्रेई का थैला पूरियों से भर गया तो बोला, अब मेरा पेट भर गया। खजूरी बोली, अब खुशखबरी तो बताओ। अंद्रेई बोला, खुशखबरी यह है कि आज राजा के बेटे की शादी है। पूरा शहर रोशनी से जगमगा रहा है। मैं जगमग देखकर थोड़ी देर में लौटता हूँ। अंद्रेई चुपचाप थैला उठाकर चल दिया और बाजार जाकर बहुत सारी जलेबियां और मछलियां खरीद ली। फिर अपनी योजना के अनुसार जंगल में पूरी तैयारी कराया। जब वह खुशी खुशी घर लौटा तो पत्नी उसकी राह देख रही थी। उसने पत्नी के कान में फुसफुसाकर कहा, जानती हो दूसरी बड़ी खुशखबरी क्या है? हमें बहुत बड़ा खजाना मिला है। जल्दी से तैयार हो जाओ, हम खजाना रात में घर लेकर आएंगे। खजूरी जल्दी से तैयार हो गई। कुछ ही देर में वे जंगलों से गुजर रहे थे। अचानक एक पेड़ की नीची टहनी से खजूरी के सिर पर कुछ टकराया। उसने सिर झुकाकर ऊपर की चीज पकड़ने की कोशिश की तो देखा हाथ में जलेबी थी। खजूरी जलेबी देखकर हैरान रह गई। वह अंद्रेई से बोली, सुनते ही जी, यहाँ पेड़ पर जलेबी लटकी थी, मेरे हाथ में आ गई। है ना कैसी आश्चर्य की बात? अंद्रेई बोला, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? ये जलेबियों के ही पेड़ है। क्या तुमने जलेबी का पेड़ नहीं देखा? खजूरी आश्चर्यचकित होकर ऊपर देखने लगी। उसने देखा सभी पेड़ों पर ढेरों जलेबियां उगी है। वह उनमें से 2-3 जलेबी तोड़कर आगे बढ़ने लगी और चलते चलते खाने लगी। वह बोली, आज कमाल का दिन है। आज ही हमें खजाना मिला है। आज ही राजा के बेटे की शादी है। आज ही मैंने जलेबियां के पेड़ देखे हैं। हाँ, वाकई आज कमाल का दिन है। अंद्रेई ने हाँ में हाँ मिलाई। वे जंगल में कुछ ही दूर गए थे कि खजूरी ने देखा जंगल में स्थान स्थान पर मछलियां पड़ी थी। वहां जमीन भी हल्की सी गीली थी। कुछ मछलियां मरी हुई थी और कुछ हिलडुल रही थी। उनमें अभी जान बाकी थी। इतने में अंद्रेई खजूरी से बोला, लगता है आज जंगल में मछलियों की बारिश हुई है। और मजे की बात यह है कि यह बारिश अभी थोड़ी ही देर पहले हुई लगती है, क्योंकि कुछ मछलियां जिंदा है। आज तो हम जरा जल्दी में है, वरना मछलियां अपने थैले में भर लेते, खाने के काम आती। खजूरी ने विस्मय से आंखें फैलाकर पूछा, क्या कहा? मछलियों की बारिश? ये तो कमाल हो गया। वाकई आज कमाल का दिन है। मुझे एक और नई चीज देखने और सुनने को मिल रही है। मैंने तो मछलियों की बारिश के बारे में आज तक नहीं सुना। असल में तुम्हें बाहर की चीजों का पता नहीं रहता, क्योंकि तुम घर में ही रहती हो, वरना तुम्हें जंगल में मछलियों की बारिश का अवश्य पता होता। अंद्रेई बोला। वे आगे बढ़ने लगे। रात का अंधियारा बढ़ता जा रहा था। कुछ ही देर में कंटीली झाड़ियों पर कोई सफेद सी वस्तु दिखाई देने लगी। खजूरी पहले से ही आश्चर्य में डूबी हुई थी। आगे झुककर देखने लगी। यह सफेद सफेद गोल सा क्या हो सकता है? इतने में उसने हाथ बढ़ाया और बोली, झाड़ पर पूरियां? लगता है कि जलेबी के पेड़ की तरफ जंगल में पूरियों के झाड़ भी होते हैं। अब मुझे समझ आ गया कि जंगल में कैसे अनोखे पेड़ होते हैं। अंद्रेई ने कहा, लगता है तुम्हें एक ही दिन में जंगल की सारी चीजों की अच्छी जानकारी हो गई है। तुमने पूरियों के झाड़ भी पहली बार देखे हैं ना? हाँ, सो तो है। अब आज कमाल का दिन है तो कमाल ही कमाल देखने को मिल रहे हैं। चलो अब यह भी बताओ, खजाना कहाँ है? खजूरी बोली, हम खजाने के पास पहुंचने ही वाले हैं। वो देखो, पास के तालाब में किसी ने जाल बिछाया हुआ है। मैं देखता हूं कि जाल में कुछ फंसा या यूं ही लटका हुआ है। अंद्रेई ने आगे बढ़कर जाल उठा लिया। जाल देखकर खजूरी आश्चर्य से आंखें फैलाते हुए बोली, पानी के अंदर खरगोश? ये कैसे हो सकता है? क्या जंगल में खरगोश पानी में भी रहते हैं? हाँ, क्यों नहीं। सामने देखो, खजाना यही है। अब हम खजाना निकालेंगे, अंद्रेई ने रोकते हुए कहा। एक स्थान से मिट्टी खोदकर अंद्रेई ने सोने का कलश निकालकर खजूरी को खजाना दिखाया। खजूरी की खुशी और विस्मय देखते ही बनता था। अंद्रेई ने चुपचाप गड्ढा वापस भरा और अपने दुशाले में कलश को ढक लिया। कुछ ही देर में अंद्रेई और खजूरी खजाना लेकर वापस घर पहुंचे। दोनों ही चल चलकर थक गए थे, अतः दोनों ने सलाह की कि सुबह उठकर सोचेंगे कि हमें इस खजाने का क्या इंतजाम करना है। अभी सो जाते हैं। दोनों लेटते ही सो गए। सोते ही अंद्रेई को खजाने के बारे में बुरे बुरे सपने आने लगे और कुछ ही देर में अंद्रेई घबराकर उठ बैठा। उसने देखा खजाना सही सलामत घर में रखा है और सुबह होने में देर है। अंद्रेई चुपचाप उठा और स्वर्ण कलश को ढककर सुरक्षित स्थान पर रखाया, फिर चैन से सो गया। सुबह निकले 2-3 घंटे हो चुके थे, पर अंद्रेई सोया हुआ था। अचानक घर के बाहर शोर शराबा सुनकर अंद्रेई की आंख खुली।
उसने उठकर देखा, बाहर लोगों की भीड़ जमा थी। पूछने पर पता लगा कि लोग खजाना देखने आए थे। उसकी पत्नी खजूरी सुबह ही पानी भरने गई तो अपनी पड़ोसिनों को खुशखबरी सुना आई थी कि हमें बहुत बड़ा खजाना मिला है। अत लोग उसे बधाई देने व खजाने के दर्शन करने आए थे। अंद्रेई ने लोगों से कहा, लगता है मेरी पत्नी ने सपने में कोई खजाना देखा है जिसके बारे में उसने आप लोगों को बताया है। मुझे तो ऐसा कोई खजाना नहीं मिला। लोग निराश होकर लौट गए। बात फैलते फैलते राजा तक पहुंच गई। राजा ने अंद्रेई को बुलवा भेजा। अंद्रेई की राजा के सामने पेशी हुई। राजा ने पूछा, सुना है तुम्हें कोई बहुत बड़ा खजाना मिला है, कहाँ है वह खजाना? हुजूर, मुझे तो ऐसा कोई खजाना नहीं मिला। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या बात कर रहे हैं। अंद्रेई बोला, यह कैसे हो सकता है? तुम्हारी पत्नी ने स्वयं लोगों को उस खजाने के बारे में बताया है। राजा ने कहा, हुजूर माफ करें, मेरी पत्नी बहुत गप्पी है, आप उसकी बात का यकीन न करें। नहीं, हम इस बात की परीक्षा स्वयं करेंगे, राजा ने कहा। फिर राजा ने अंद्रेई की पत्नी खजूरी को अगले दिन दरबार में पेश होने की आज्ञा दी। खजूरी खुशी खुशी राजा के दरबार में हाजिर हो गई। राजा ने पूछा, सुना है कि तुम्हें कोई बड़ा खजाना मिला है? जी माई बाप, आप सही फरमा रही हैं। हमें वह खजाना 2-3 दिन पहले मिला था, खजूरी बोली। राजा ने पूछा, तुम्हें वह खजाना कहाँ मिला, जरा विस्तार से बताओ। खजूरी आत्मविश्वास से भरकर बोली, हुजूर, उस दिन कमाल का दिन था, परसों की ही बात है। हुजूर, उस दिन राजा के यानी आपके बेटे की शादी भी थी। मेरे पति शहर की जगमग देखने गए थे। राजा एकदम चुप हो गया, फिर बोला, मेरा तो कोई शादी लायक बेटा नहीं है। मेरा बेटा तो सिर्फ 4 वर्ष का है। तुम्हें ठीक से तो याद है ना, जरा सोच समझ कर बोलो। खजूरी बोली, साहब, हम उसी रात को खजाना लेने गए थे। उस दिन कमाल का दिन था। मैंने उस दिन पहली बार जलेबियों के पेड़ देखे। बहुत सारी जलेबियां तोड़कर खाई भी। राजा आश्चर्य से खजूरी को देख रहा था। जलेबियों के पेड़? हुजूर, उस कमाल के दिन मैंने मछलियों की बरसात देखी, पानी में रहने वाले खरगोश को देखा और राजा ने कहा, लगता है यह कोई पागल औरत है, इसे यहां से ले जाओ। जब राजा के सैनिक उसे बाहर ले जाने लगे तो खजूरी चिल्लाकर कहने लगी, मैं सच कहती हूं कि हमें सोने के कलश में खजाना मिला था। उस दिन कमाल का दिन था। मैंने पूरियों की झाड़ भी उसी दिन देखे थे। राजा के सैनिकों ने खजूरी को बाहर निकाल दिया। अंद्रेई बोला, हुजूर, मैं न कहता था कि मेरी पत्नी की बातों का विश्वास न करें। राजा ने अंद्रेई को छोड़ दिया। अपने 2 सैनिकों को अगले दिन अंद्रेई के घर भेजा। उन्होंने खजूरी से पूछा, अच्छा यह बताओ कि घर में खजाना कहाँ रखा है? खजूरी दौड़कर उसी कोने में गई जहां उन्होंने खजाना रखा था, परंतु वहां कोई खजाना न था। वह इधर उधर देखती रही, परंतु उसे कोई खजाना न मिला। राजा के सिपाही वापस लौट गए। अंद्रेई ने खैर मनाई कि उसकी चतुराई से उसका खजाना बच गया था। वे दोनों सुख से रहने लगे। फिर खजूरी ने भी गप मारना व ज्यादा बातें करना छोड़ दिया। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।